नमस्कार दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं दर्पण देश, द लैंड ऑफ मिरर्स। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं हॉन्टेड स्टोरी इन हिंदी। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप हेडफोन लगा लीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और अच्छे अच्छे भूतिया कहानी सुनने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। शुभेंदु सिंह एक पुरातत्वविद हैं जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन प्राचीन कलाकृतियों का पता लगाने में बिताया है। इस बार उनका लक्ष्य दर्पण की भूमि नामक एक राज्य जो पश्चिम बंगाल के गहरे जंगलों में खो गया था। कहानी के अनुसार इस राज्य में हर घर, हर सड़क, यहां तक कि हर पेड़ कांच के दर्पणों से बना है। लेकिन कुछ सदियों पहले यह साम्राज्य अचानक गायब हो गया। शुभेंदु ने कुछ स्थानीय गाइडों की मदद से जंगल में एक प्राचीन मंदिर के खंडहर मिले। मंदिर की दीवारों पर कुछ अस्पष्ट चित्र थे, जिसके बारे में उसने सोचा कि यह दर्पण की भूमि का नक्शा हो सकता है। इस खोज से उत्साहित अवनी ने स्थानीय लोगों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और रात में अकेले ही मंदिर में प्रवेश कर गई। मंदिर के अंदर अंधेरा था। शुभेंदु ने टॉर्च जलाई और रात की रोशनी में दीवार पर लगी पेंटिंग्स को जीवंत होते देखा। तस्वीर में दिख रहे लोग उनके जैसे ही हैंड कॉलिंग अवनी उत्सुकता से आगे बढ़ी। अचानक दीवार पर चित्रित एक दरवाजा चमक उठा और जीवंत हो उठा। शुभेंदु आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, एक अजीब शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया। जब उन्होंने आंखें खोली तो शुभेंदु ने देखा कि वह एक विशाल महल के चक्रव्यूह के बीच में खड़े हैं। सब कुछ चमकदार कांच के दर्पण से बना है। महल के सामने एक सुंदर राजकुमारी खड़ी है। उसकी नजर उस पर है, वह देखकर हैरान रह गया। आप कौन हैं? राजकुमारी से पूछा। शुभेंदु ने अपना परिचय दिया और दर्पणों की भूमि खोजने की कहानी बताई। राजकुमारी उसे बताती है कि राज्य एक श्राप से फंसा हुआ है। इस श्राप को तोड़ने के लिए उसे खोई हुई मूर्ति ढूंढकर वापस लानी होगी। शुभेंदु ने राजकुमारी की मदद से राज्य के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। दर्पणों से बनी दुनिया अजीब सी खूबसूरत लगती थी, लेकिन साथ ही उबाऊ भी। यहां वहां कोई प्रकाश अंधकार नहीं, कोई रात दिन नहीं, सब कुछ एक ही है। कई दिनों की खोज के बाद शुभेंदु को अंततः एक गुप्त कोठरी में खोई हुई मूर्ति मिल गई। मूर्ति हाथ में लेते ही चारों ओर प्रकाश फैलाओ। दर्पण से बनी हर चीज हिलने लगी। राजकुमारी चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत करो, हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन शुभेंदु नहीं रुके। वह जानता था कि इस श्राप को नहीं तोड़ना है। यदि वह ऐसा कर सके तो वह हमेशा के लिए इस दर्पण की दुनिया में फंसा रह सकता है। मूर्ति हाथ में लेकर शुभेंदु फिर से मंदिर की दीवार पर बने दरवाजे के सामने आ गया। दरवाजा फिर से जीवंत हो उठा। अवनी ने दरवाजे पर हाथ रखा। जब शुभेंदु ने आंखें खोली तो वह फिर से मंदिर के अंदर थे। दीवारों पर लगी तस्वीरें अब टार्च की रोशनी में जीवंत नहीं है। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया है। शुभेंदु मंदिर से बाहर आए। सूर्योदय हो गया है, पक्षियों को सुनना जा रहा है। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा है। लेकिन कुछ समय बाद शुभेंदु ने देखा कि उसके आसपास अजीब चीजें हो रही हैं। कई बार शीशे के सामने खड़े होने पर उसे अपना चेहरा नजर नहीं आता।